वेलकम क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसे भी हम जानते हैं कि कल 18 फरवरी का साइंस का यानी विज्ञान है। क्या है विज्ञान से, तो उसके मद्देनजर रखते हुए ये क्वेश्चन तैयार किया गया है, तो आप इसे देखना ना भूलें। ठीक है, ताकि आप अपने शेयर करिए आप दोस्तों के पास जो जिसके भी एग्जाम है, ताकि उनके पास पहुंच सके और इनका कल के उन्हें इस क्लास से वंचित ना हो। ठीक है, तो इसके साथ पहला सवाल देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो भी सवाल लिया गया वो इंपॉर्टेंट होगा, आप इसे मिस ना करें। पहला सवाल है, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। ये कह रहा है जैसे कि सूर्य का तथा अन्य तारों, जो सूर्य होते हैं और तार जो सूर्य हैं जी हैं भगवान जी, और तारे जो दिखता है हमें, तो उनकी ऊर्जा की स्रोत यानी ऊर्जा जो निकलती है, स्रोत क्या है। तो पहला ऑप्शन नाभिकीय संलयन, दूसरा नाभिकीय विखंडन, दोनों इनमें से कोई नहीं। देखिए, इनमें होता है नाभिकीय संलयन, होता है क्या होता है नाभिकीय संलयन, क्योंकि इनकी जो ऊर्जा है ना हमेशा निकलती रहती है, उसमें संलयित होती है। ठीक है ना। और ये जो नाभिकीय विखंडन होता है ना, नाभिकीय विखंडन ये बम में काम किया जाता है, परमाणु बम हो गया ये सब, इसे नाभिकीय विखंडन का कार्य किया जाता है। ठीक है, इनमें कहा है 2 नंबर में, इनमें कौन सा दर्पण का सूत्र है। 2 नंबर का है दर्पण का कौन सा सूत्र है। तो आप इसका आंसर है तो आप कमेंट करिए, नहीं तो हमारे आंसर बताने का वेट करिए। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा 1/v+1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है ना। यानी देखिए क्या होता है, यू भी होता है ना, आप देखिए याद नहीं रहेगा तो आप कैसे याद करिए। देखिए प्लस सबसे पहले याद रखिएगा, यानी तो पहले देखिए यू भी आता है ना, यू और भी आता है। ठीक है, यू और भी आता है, तो भी और यू बराबर 1/f। अब ये कह रहा है कि टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है हम बता देते हैं आपको। देखिए टिंडल प्रभाव क्या होता है। टिंडल प्रभाव जैसे कि जो छोटी सी छिद्र से जो प्रकाश गुजर जाता है ना और जाकर बाहर फैल जाता है, वही टिंडल प्रभाव होता है। तो इसे हम टिंडल प्रभाव देखे जा सकते हैं। किसमें देख सकते हैं टिंडल प्रभाव, आप इसे कमेंट कर सकते हैं किसमें देखे जा सकता है टिंडल प्रभाव। तो तीसरा का आपका आंसर हो जाएगा जंगलों में देखा जाता है। किसमें, जंगलों में। जैसे कि बहुत सारे घने घने जंगल लगते दिख रहा है, इसमें से जैसे सूरज का प्रकाश आता है तो जाकर बाहर भीतर में अंदर क्या होता है फैल जाता है, तो यही होता है टिंडल प्रभाव। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तारे जो टिमटिमाते यानी झिलमिलाते नजर आते हैं, उन किस पे व्याख्या है, तो किस पे व्याख्या है। चौथा का बताइएगा। चौथा का देखिए, आज हम डायरेक्ट आपका आंसर कराएंगे, आप आज हम डायरेक्ट आंसर कराना चाहते हैं। ठीक है ना, तो ये आप समझिए कि ऑप्शन नहीं करा रहे हैं, तो देखिए आप ऑप्शन देख लिए होंगे अभी तक, तो ये इसका पहला होगा अपवर्तन का सिद्धांत। अपवर्तन का सिद्धांत पर देखिए, जैसे कि पानी में रखा हुआ सीखा उठा उठा हुआ प्रतीत होता है, जैसे कि छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, तो बोलिएगा ये अपवर्तन का सिद्धांत होता है। जब भी आपको टेढ़ा मेढ़ा पूछा जाए किसका सिद्धांत पर कार्य करेगा, तो बोलिएगा अपवर्तन के सिद्धांत पे। चलिए दोस्तों, 5 नंबर क्या कह रहा है। 5 नंबर कह रहा है कि सामान्य नेत्र की रेटिना, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र पर जो बनती है रेटिना पर प्रतिबिंब वो कैसा होता है, तो 5 का आंसर कीजिएगा। कैसा होता है, तो बोलिएगा वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा, इसका आंसर सी हो जाएगा। सामान्य नेत्र और रेटिना पर बनता है, कैसा बनेगा, तो वास्तविकता और उल्टा। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान होगा, क्या होगा। 6 नंबर का ऐसा होता है क्या हो जाएगा, तो 2 एम्पियर हो जाएगा। कितना ऊपर एम्पियर होगा, 2 एम्पियर होगा। विद्युत धारा यानी विद्युत धारा, तो इसका सूत्र होता है यानी जितना दिया उसका ऊपर लिख दिया, और 1 कूलम 120 कूलम है, और मिनट में कितना, तो 60। इसे 2 से भाग दीजिए, कितना 6×2 = 12, 2 एम्पियर में आ जाएगा आपका। किस उपकरण में धन प्लस ऋणायन का चिन्ह नहीं होता है, यानी कौन से ऐसे उपकरण जिसमें पॉजिटिव चिन्ह और माइनस नेगेटिव चिन्ह नहीं होता, ऋणायन और धनायन नहीं होता। अमीटर में, कुंडली में, वोल्ट मीटर, विद्युत सेल में, बताइएगा। विद्युत सेल में होता है ना फ्रेंड्स। इसने बोला है कि नहीं होता है, तो किस में नहीं, देखिए इसमें विद्युत सेल में होता है, वोल्ट मीटर में होता है, मीटर में होता है, लेकिन कुंडलिया में नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा। ऐसे भी ऑप्शन आप छाट सकते हैं, जैसे नहीं आता है तो आप क्या करिए ऑप्शन बाई चले जाइएगा। कह रहा है कि 8 नंबर, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, विद्युत धारा का मान क्या होगा। लघु पतन में, लघु पतन के समय, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, तो कैसा होगा बताइएगा विद्युत धारा का, तो बोलिएगा विद्युत बहुत अधिक हो जाए, क्या होगा, लघु पतन। लघु मतलब क्या होता है, देखिए लघु का मतलब ही होता है बड़ा, लघु का मतलब ही बड़ा, तो बहुत
अधिक बोल दीजिएगा। विद्युत चुंबक प्रेरणा की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबक प्रेरणा की खोज किसने की थी? इसमें क्या बताने वाला है भाई, डायरेक्ट बता देना कि कौन किया था। नहीं, विद्युत चुंबक प्रेरणा का खोज किसने किया था तो बताइएगा, फैराडे ने किया था। किसने किया था? फैराडे ने। आंसर ये हो जाएगा। एक उत्तर लेंस में होता है, एक उत्तर लेंस में क्या होता है? एक उत्तर लेंस में होता है, 10 नंबर का आंसर कीजिएगा। क्या होता है एक उत्तर लेंस में? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। आप उत्तर लेंस देखते होंगे ना, जैसे कि उत्तर लेंस ऊ बोलिएगा तो ऊ मतलब दूर की वस्तु में काम किया जाता है। बोलिएगा कौन सी वस्तु दूर देखने के लिए कार्य किया जाता है? उत्तर लेंस। जैसे कहते हैं निकट दृष्टि में कौन सा लगेगा? दूर दृष्टि में। तो निकट दृष्टि में बताइएगा अवतल दर्पण। अवतल माने आ मतलब नजदीक, आ जा मतलब ऊ मतलब दूर, तो बताएगा उत्तल। क्या बताएगा? उत्तल। ठीक है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। 11 नंबर का आंसर कीजिएगा। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों? बताइए क्या होता है बाबू फ्रेंड्स? तो ये होगा v बाई यू होगा, v बाई यू होगा, यानी m बराबर होता है, आवर्धन क्या होगा? तो v बाई यू हो जाएगा। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रांतर त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रांतर त्रिज्या का संबंध है। गोलीय दर्पण में तो 12 का आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा? तो गोलीय दर्पण में क्या होता है? देखिए, गोलीय दर्पण पूछा है तो 2f, और यहाँ वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे तो यानी r बराबर क्या हो जाएगा? 2f। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? तो बोलिएगा r बराबर 2f आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र में मानव नेत्र में मानव नेत्र में क्या किस प्रकार की लेंस नहीं होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। माने मानव नेत्र में कौन सा लेंस नहीं होता है, इसमें बताना है। मानव नेत्र में कैसा लेंस होता है? मानव नेत्र में कैसा लेंस होता है? 13 नंबर का बताइएगा आंसर। तो बोलिएगा उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस का होता है? उत्तल लेंस। जैसे कि हम लोग का आंख है ना, उसमें उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। 14 नंबर देखिए, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? किस भाग पर बनता है? कार्निया पर, आइरिस, रेटिना, पुतली पर। जो मानव नेत्र है, मानव का आंख है, यानी ये जो आई है, क्या है? आई है। ये जो हमारी मानव जो आई है, वस्तु का प्रतिबिंब, जो कोई भी वस्तु बने वो प्रतिबिंब मतलब किस पे दिखे? पुतली पे दिखेगा, रेटिना। और देखिए आइरिस तो ये वाला भाग होता है जिसमें धूल कण से होता है। तो 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो बोलिएगा 14 नंबर का रेटिना पर बनता है। किससे बनता है? रेटिना पे बनता है। बोल रहा है कि मानव नेत्र का वस्तु कैसा बनेगा? अरे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा मानव आंख पे? तो बोलिएगा रेटिना। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र सिद्धांत किस पे आधारित है बताइएगा? विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो 15 का आंसर कीजिए किस पे आधारित है? तो बताइएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पे। विद्युत जनित्र तो विद्युत तो हो ही जाएगा, लेकिन ये चुंबकीय प्रेरणा पे। किस पे? चुंबकीय प्रेरणा पर। चलिए 16 नंबर में देखिए, निम्न में निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्न में कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो 16 नंबर का आंसर बताइएगा। कौन सा नहीं है? तो बोलिए कि नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। कौन सा? नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, यानी बायोगैस का ईंधन का स्रोत नहीं है। तो कौन सा? देखिए, गोबर गैस हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, लेकिन ये नाभिकीय ऊर्जा नहीं हो, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा ये हमेशा के लिए होता है, यानी ये सब अनवीकरणीय है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। कौन सा? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म मतलब ईंधन का उदाहरण है 17। कौन सा उदाहरण हो जाएगा जीवाश्म ईंधन का? तो बोलिए कोयला है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? कोयला है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहते हैं जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है क्या कहते हैं? दीप्तमान वस्तु कहते हैं। दीप्तमान वस्तु मतलब जिस पे दिखता है उसे हम कहते हैं दीप्तमान वस्तु। दीप्तमान वस्तु मतलब होता है कि जो कोई प्रकाश जब पड़ता है तो वो दिखने लगता है, तो दीप्तमान हो गया। किरण पुंज, जो प्रकाश से किरण लाइट ऐसे निकलती है तो उसे किरण पुंज कहते हैं। लेकिन ये कहा है, इसका आंसर क्या हो जाए? ए नंबर। बोला कि जिस वस्तु का प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो बोले प्रकाश का स्रोत कहते हैं। खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? देखिए, खतरे खतरे मतलब जैसे कि भाई खतरा होगा तो ब्लड तो गिरेगा, तो ब्लड कैसा होता है? लाल होता है। नहीं, डी नंबर। 1 जूल 1 सेकेंड के अनुपात क्या कहते हैं? अब कह रहा है कि क्वेश्चन कर रहे, देखिए 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं?
को क्या कहते हैं? 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? तो 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बोलिएगा डी, यानी 21 नंबर देखिए, चुंबकों को सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? आकर्षण होता है कि प्रतिकर्षण की, कभी कर्षण, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का आंसर करिए। देखिए चुंबकों के सजातीय, सजातीय देखिए चुंबक को तोड़ लीजिएगा और सजातीय इसको करिएगा तो देखिए ये क्या होगा, ये आपस में दूर भागने लगेगा। तो दूर भागने लगेगा तो क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा। आकर्षण कब होगा? जब ये ध्रुवों का सजातीय नहीं होगा, ये विजातीय हो जाएगा, तब तो क्या हो जाएगा? ये आकर्षित होने लगेगा। तो इसमें कहा है सजातीय, तो बोलिएगा प्रतिकर्षण। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, जो विद्युत मोटर होता है वो क्या परिवर्तित करता है, आप बताइएगा। ये तो इसमें तो बोल देंगे डायनेमो से परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा इसमें बैटरी परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में है, विद्युत ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में ये नहीं होता। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू 22 का? तो 22 का बोलिएगा, 22 का आंसर कौन सा होगा? बी नंबर होगा। यानी विद्युत मोटर, तो बोलिएगा विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देगा? यांत्रिक में। यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत किसमें बदल देगा? डायनेमो बदल देगा। ठीक है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन मिस हो गया है, मिस हो गया है, तो इसको काट दीजिएगा। तो बताइएगा अब डायोप्टर होता है, नहीं डायोप्टर होता है लेंस का SI क्षमता। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? बोलिएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। जब प्रकाश जैसे प्रकाश है छोटे छोटे बादलों पर जब पड़ती है तो क्या होता है? वही पे प्रतीत होता है, वो तो क्या हो जाएगा? वो प्रकीर्णन हो जाए। जब सूर्य की किरण पर पड़ती है तो क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? 25 का विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने? तो पहले नंबर में बता दिए हम फैराडे ने किया था, और यहाँ भी बता देना कि फैराडे ने ही किया था। विद्युत चुंबक का आकार हमेशा वस्तु के बराबर तो दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होता? प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर, अगर प्रतिबिंब जैसा बन रहा है वैसा ही है तो कौन सा दर्पण होगा? उत्तल होगा, उत्तल होगा, समतल होगा, समतल या उत्तल दोनों होगा। यानी 26 नंबर का आंसर करिए। तो कौन सा हो जाएगा? समतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? समतल। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर। जब कोई प्रतिबिंब बन रहा है और देखिए ये 0 डिग्री का है तो ये भी 0 डिग्री का है, 10 डिग्री तो 10 डिग्री का है, तो कहेंगे इसे क्या है? समतल दर्पण है। 1 किलो वाट बराबर होता है, 1 किलो वाट बराबर होता है। क्या होता है 1 किलो वाट बराबर? सबसे लड्डू क्वेश्चन है, देखिए तो क्या हो जाएगा? तो ये बताइएगा आप, तो 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। 1 वाट बराबर कितना होता है? 1 किलो वाट बराबर, तो बोलिएगा 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। ठीक है। एथेनाइक अम्ल को सामान्य क्या कहा जाता है? एथेनाइक अम्ल को 28 का आंसर कीजिएगा। क्या कहा जाता है एथेनाइक अम्ल को? तो बोलिएगा एसेटिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसेटिक अम्ल कहा जाता है। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो ये क्वेश्चन संस्कृत का, ये सोशल साइंस का मतलब इसमें मिक्स हो गया। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो 29 का आंसर हम बता देते हैं। कितने सुर होते हैं? तो सी नंबर होता है, 7 सुर होता है। भारतीय संगीत के कितने सुर होता है? तो 7 है। वायु रोधी बर्तनों को खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है। कैसी हो जाती है? धीमी, तीव्र, बराबर, अति तीव्र। जब वायु रोधी, वायु मत रोधी मतलब क्या होता है? यानी हवा को रोकने वाला। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? बोलिएगा धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। चलिए नीचे दी गई अधिकतम में, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? यानी C2Cu+O2 तो किसका होती है? कॉपर ऑक्सीकरण का है। इसमें से बताइएगा 31 का आंसर। तो बताइए कॉपर का ऑक्सीकरण होता है। क्या ऑक्सीकरण हो रहा है? कॉपर का। यहाँ देखिए कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है ना, लेकिन 2 जाकर ये O का कर दे रहा है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो बोलिएगा श्वेत, पीला, हरा, काला। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो बोलिएगा श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत होता है। समीकरण COCO3S उष्मा डॉट CaOS+CO2G किस प्रकार का समीकरण है? तो बोलिएगा वियोजन है। कैसा है? वियोजन है। कैसा? उसका वियोजन है। किसी लाल तपत आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? जब कोई मान लीजिए लाल लोहा तप रहा है
तो उस पर जल का वाष्प वाष्प कर दिया जाए, प्रवाहित करेंगे तो उस पर क्या होगा, उसके तल पे क्या होगा। तो 34 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा Fe3O4, Fe3O4 हो जाएगा, यानी लोहा का एथी होता है Fe। संकेत, हमारे शरीर में पीएच कितने कितने परास के बीच का कार्य करता है। हमारे शरीर में जो पीएच होता है ना, कितने परास का काम कार्य करता है। तो 35 का देखिए कितना होता है, तो 35 का बताइएगा 7.8 तक होता है परास। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है, इलेक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन। तो कौन कौन नियंत्रित करता है, तो आपका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा इंसुलिन। अब तो जानते हैं इंसुलिन। निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है, कौन सा आयनिक, आयनिक मतलब प्लस यूज में देगा, CH4 37 37 का आंसर करिएगा। तो कौन सा देगा, तो बोलिएगा CCl2, CCl2, CaCl2, सी नंबर। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन का से संयोजन नहीं करता, ऑक्सीजन से संयोजन नहीं करता। इनमें कौन सा ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीजन से संयोजित नहीं करता, 38 का आंसर करिएगा। कौन नहीं करता, तो गोल्ड नहीं करता। कौन नहीं करता, गोल्ड। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है तो 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का, शुद्ध सोना एकदम शुद्ध होगा तो 24 कैरेट का होगा। और बाजार में कितने कैरेट का हम लोग खरीदते हैं, तो 22 कैरेट का। वायुमंडल में CO2 गैस उपस्थिति है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितनी है, तो बोलिएगा 0.03% है। 1%, 0.1 तो आर्गन का, हीलियम का, हाइड्रोजन का, ये सब होता है हल्की गैस का। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। 41 का H2SO4 होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है, इसको याद कर लेना फ्रेंड्स, ताकि ये आपको, क्योंकि ये 2-3 बार आ चुका है, क्योंकि फर्स्ट सीटिंग में उस आया था और सेकंड सीटिंग में भी आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है, तो CHO, COOH, CO और NH2 कौन सा है, बताइएगा बाबू। 42 आंसर करिएगा कौन सा है, तो बोलिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड को COOH। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है, 43 का आंसर करिए कितनी होती है, तो बोलिएगा 3 होता है। कितनी होती है, 3 होती है। देखिए OZO3 होता है ना। आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी 36 पंक्ति में होते हैं, 36 पर देखिए 36 पंक्ति होता है, एक ऊर्ध्वाधर होता है, ये होता है ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर, ये होता है 36 होता है ना। तो यही पूछा है आवर्त सारणी में कितने आवर्त 36 पंक्ति में पंक्ति है, कितने हैं, 44 का आंसर करिए कितने हैं, तो बोलिएगा 7 है। ऐसे पूछेगा तो कितना होगा, बोलिएगा 18 है। लंबवत पूछ दे तो कैल्शियम सल्फेट यानी अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम है, क्या है, कैल्शियम सल्फेट और अर्ध हेमीटाइडेट का क्या नाम है, क्या नाम है, तो बोलिएगा 45 का आंसर करिएगा क्या नाम है, तो बोलिएगा इसका आंसर कितना, प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम है। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस का अन्य दूसरा नाम है। ऑक्सीजन O का परमाणु संख्या है, O का परमाणु संख्या कितनी होती है, 8। कितना होता है, 8। क्लोरीन का बोलिएगा 17। एक ppm यानी पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, एक pm यानी पिकोमीटर कितने के बराबर होता है, 10 के पावर माइनस 12 m के बराबर होता है, 10 के पावर माइनस 12 m के बराबर होता है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। 48 का आंसर करिए क्या है, तो बोलिएगा OH है। क्या है, OH है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकरण, अवकारक, अभिकारक, प्रतिफल। 49 का आंसर बताइएगा, अभिकारक। क्या कहलाते हैं, अभिकारक। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl है। निम्न में कौन सा मुख्य बायोगैस है, कौन बायोगैस है, CH4 है। पोटेशियम के की परमाणु संख्या होती है, यानी पोटेशियम इन के की परमाणु संख्या क्या होती है, तो बोलिएगा 19। क्या होता है, 19। मिला लीजिएगा फटाफट अभी, क्योंकि देखिए आप अब बोलिएगा डिटेल्स आप करिए, तो डिटेल्स हम लोग करा उस पर जाके आप देख सकते हैं, इस वेलकम क्लास 24 आवर्स पर जाके
देख सकते हैं। और ये टेलीग्राम का जिसको भी मतलब कोई एनी मतलब एथी का सपोर्ट का हो सकता है तो बोलिएगा, टेलीग्राम मेरा लिंक ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। यानी BSEB बोर्ड BOARD 10th लिखने पे TH लिखने पे आपका मेरा चैनल, जिसमें आपको सारा PDF प्रोवाइड कराया जाता है। कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। 54 का बताइएगा आंसर। 54 का आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन के बोला कार्बन क्या है? तो बोलिए कार्बन अधातु। क्या है? अधातु होता है। कार्बन क्या होता है? अधातु। 54 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, अधातु। नर युग्म तथा मादा युग्म के संयोजन में बनता है। क्या बनता है संयोजन में? जाइगेट बनता है, अणु बनता है, शुक्राणु वीर्य बनता है। नर युग्म तथा मादा युग्म के संयोजन में बनता है। नर युग्म जब होता है और मादा युग्म जब एक में संयोजित होते हैं तो क्या बनता है? 45 का आंसर कीजिएगा। तो क्या बनता है बोलिएगा? जाइगेट बनता है। क्या बनता है? जाइगेट बनता है। किस जीव की जीनी संरचना कहलाता है? किस जीव की जीनी संरचना कहलाता है? 56 का आंसर कीजिएगा। तो बोलिएगा जीन प्रारूप या जीनोटाइप। जीनोटाइप, ठीक है। मैदानी परिस्थितियों तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। कितने उपभोक्ता है? तृतीय उपभोक्ता का नाम पूछा है। मैदानी परिस्थितियों में तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। प्रथम उपभोक्ता जैसे कि ये क्या होता है? तो बोलिएगा प्रथम व्यक्ति जो शाकाहारी होता है। द्वितीय क्या होता है? जब इनको जो शाकाहारी को जो खाते हैं। और तृतीय क्या होता है? जो इन सभी को खाते हैं, ठीक है। मैदानी परिस्थितियों में तंत्र तृतीय उपभोक्ता है। 57 का आंसर करिएगा। क्या है 57 का? तो बोलिएगा सर्प है। क्या है? सर्प है। मैदानी परिस्थितियों तंत्र में तृतीय उपभोक्ता, जो मतलब खुली मैदान जो होता है, रक्त में आयरन की कमी होने का एक रोग होता है। क्या होता है? तो बोलिएगा एनीमिया का नाम सुने होंगे। एनीमिया हो जाती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? बताइए कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, इनमें से कोई नहीं। 59 का आंसर करिएगा। 59 का आंसर करिए फ्रेंड्स। 59 का आंसर करिए। क्या होता है? मृतजीवी। क्या होता है? मृतजीवी। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट है। ऑक्सीजन क्या है? तो बोलिएगा हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है। मानव में डायलिसिस थैली है। क्या है? मानव में डायलिसिस थैली क्या है? नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, माइटोकॉन्ड्रिया में से कोई नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, नेफ्रॉन न्यूरॉन नहीं होगा। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन हो जाएगा। 62 देखिए, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। जब भोजन पचता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है उसमें? तो बोलिएगा उपचयन होती है। क्या होती है? उपचयन, यानी फिर से इसको चयन किया जाए। नर युग्म के मादा युग्म के संलग्न क्या कहते हैं? नर युग्म तथा मादा युग्म के संलग्न बोला है। इसमें क्या उसमें संनिधि क्या संलिखित, और इसमें संलग्न जो संलग्न होता है क्या होता है? वर्णापन, मधुमेह, इनमें से किण्वन होता है। इनमें से क्या होता है? 63 का। 63 का आंसर करिएगा। क्या होता है फ्रेंड्स? तो बताइएगा 63 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बोलिएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, यानी क्या होता था? वियोजन होता था ना उसमें। निम्न में से कौन सा एक लिंगी पादप का उदाहरण है? निम्न में कौन सा ऐसा चीज है जो एक लिंगी पादप? क्या है? एक लिंगी पादप है। तो कौन सा ऐसा एक लिंगी पादप है? तो 64 का आंसर करिएगा। क्या है? पपीता जो है होता है एक लिंगी होता है। क्या होता है? एक लिंगी होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट में होता है। क्या होता है? ईस्ट में होता है मुकुलन द्वारा प्रजनन। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा इन्फ्लुएंजा किस तरह के जल में उत्पन्न? साफ जल में, गंदा जल में, मीठा जल में, इनमें से सभी में। जो मलेरिया उत्पन्न करता है मच्छर, वो किस किस जल में पैदा होता है? 66 का आंसर कीजिएगा। तो बोलिए गंदा जल में। कौन से जल में? गंदा जल में। अरे उसमें कैसे गंदे जल में उत्पन्न होते हैं? डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस प्रकार के जल में उत्पन्न होता है? तो गंदा जल में। किस जल में? गंदा जल में। ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है। 68 का आंसर करिएगा। किसमें पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। किसी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। किसी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं। कि सूक्ष्म जीव की इनसे कोई नहीं। अपघटन करता, बताइए कौन होता है?
69 का आंसर करिएगा क्या होता है, तो बोलिएगा उत्पादक होता है, उत्पादक होता है। परिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा का ग्रहण कौन करता है, उत्पादक। जो प्रोडक्ट देता है वही क्या करता है, ऊर्जा को ग्रहण करता है। मान लीजिए जो प्रोडक्ट देगा वही ना, एडिनो एडिनोसिन टाइफासेट, एडिन एडिनोसिन एडिनोसिन टाइफास्फेट, एडिनोसिन टाइफास्फेट एटीपी है। तो एटीपी तो क्या होता है, देखिए सबसे ज़्यादा एटीपी ही पूछता है, इसको थोड़ा कम ही स्टूडेंट जानते होंगे। जो एडिनोसिन और टाइफास्फेट 70 का आंसर क्या हो जाएगा, एटीपी। आप लोग याद रखें तो क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ऊर्जा का संग्रह होता है, ऊर्जा का वाहक होता है, ऊर्जा का सिक्का होता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, जो स्वयं भोजन करते हैं उसके लिए क्या आवश्यक है, सूर्य का, इनमें से सभी आवश्यक है। प्रकाश, क्लोरोफिल तथा जल। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, वसा का, प्रोटीन का, ग्लूकोज का, इनमें से, हाँ प्रकाश का। वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति, जब प्रकाश संश्लेषित होता है सूर्य प्रकाश में तो क्या छूटता है, यानी क्या निकलता है, वसा निकलता है, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश। तो बोलिएगा आप ग्लूकोज टूटता है, किसमें, ग्लूकोज। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, 73 का आंसर करिएगा, किस कहाँ होता है, शुक्रवाहिका में होता है। किसमें होता है, शुक्रवाहिका में। ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है। देखिए ओजोन परत से जब मान लीजिए पराबैंगनी किरण जो आती है तो वो सीधे सूर्य की प्रकाश से निकल के आती है, और ओजोन परत नहीं होता तो क्या होता है, डायरेक्ट आ जाता है पृथ्वी पर। तो उसमें कौन सी बड़ी, तो त्वचा का कैंसर होने लगता है। आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। 75 का आंसर क्या होता है, तो बोलिएगा डीएनए अणुओं में होता है। किसमें होता है, डीएनए यानी डाई न्यूक्लिक एसिड, डाई न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड एक नर हार्मोन है। एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। एस्ट्रोजन मत मारिएगा दोस्तों। शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण कितना है, शुक्राणु का निर्माण तो वृक्षण में होता है, गर्भाशय में होता है, अंडाशय में होता है, इनमें से सभी में होता है। 77 का बोलिएगा वृक्षण में होता है। किस मतलब वृक्षण में। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल कहा जाता है। इस बहुत बार पूछते हैं, ये VVI क्वेश्चन है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। कैसे जल का परिवहन होता है, 79 का आंसर कीजिएगा, कैसे होता है, तो बोलिएगा विसरण द्वारा होता है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का जो परिवहन होता है ना, विसरित होता है। मछली के हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, देखिए मछली पूछे तो यानी मनुष्य में 4 होता है, तो 4 तो होगा नहीं, तो मछली पूछा है तो क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा 2 होता है। अब मेढक में कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, इसी के साथ क्लास को हम क्लोज करते हैं, और आशा करते हैं कि आप सभी के लिए अभी से हम कह देते हैं कि बेस्ट ऑफ लक। आप कामना करते हैं कि सभी जो भी स्टूडेंट जो हैं और मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है उनके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ क्लोज करते हैं।